Hey, hello everyone. Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Manika, and I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. As you know, we are doing chapter number 5 now, which is graphic presentation of data, and we have done some topics of this chapter. Now let's move on the next topic, types of graphs, as you can see here. So broadly speaking, graphs are two types, namely graphs of time series and graphs of frequency distribution. So graphs जो होते हैं वो two types के होते हैं, एक टाइम सीरीज और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ्स. सो हमें कुछ रूल फॉलो करने चाहिए जब हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो फर्स्ट है टाइटल. एवरी ग्राफ शुड बेयर अ सुटेबल टाइटल इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स पोर्ट्रेइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्राफ. सो हमें हर एक ग्राफ को एक सुटेबल टाइटल देना चाहिए, कम से कम वर्ड्स में, जो कि ग्राफ के ऑब्जेक्टिव को शो करे. ठीक है, मतलब इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए वो टाइटल कि उस टाइटल से ही हमें समझ आ जाए कि ग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्या है. सेकंड है प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस. सो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो कैसा होना चाहिए. एज फार एज पॉसिबल द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस शुड बी मोर देन द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस. ठीक है, पॉसिबल करें कि वाई एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस की लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, बट इन नो केस इट शुड एक्सिस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होता ऐसा. ठीक है, वाई एक्सिस में भी वाई एक्सिस की लेंथ को भी हमें बढ़ा देना चाहिए 1.5 टाइम्स. थर्ड जो है रूल वो है स्केल का. हमें स्केल का कैसे ध्यान देना चाहिए जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राफ्स को. तो कौन सा रूल है ये, स्केल का रूल. सो द डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. Normally it is data of a time series or frequencies of a frequency distribution. और normally ये जो डाटा होते हैं वो टाइम सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रीक्वेंसीज के होता है. एंड एज फार एज पॉसिबल द स्केल ऑन वाई एक्सिस शुड बी रिप्रेजेंटेड. और हमें स्केल को, वाई एक्सिस के स्केल को क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए इन मल्टीपल ऑफ 5 और 10 के रेशो में. ठीक है, 5 10 के मल्टीपल्स लेने चाहिए हमें वाई एक्सिस पर. The number of ruling on y-axis should be in a range of 4 to 8 depending upon the size of data. और जो हम रूल करते हैं वाई एक्सिस पे, जो रेंज लेते हैं वो 4 to 8 के बीच में होना चाहिए, या फिर डिपेंड करता है डाटा के साइज पे. ठीक है, एंड फोर रूल जो है वो क्या है, फॉल्स बेस लाइन. तो नॉर्मली वाई एक्सिस स्टार्ट विद 0. False baseline may be used if the values of y-axis are not below a certain level. ठीक है, तो वाई एक्सिस जो है नॉर्मली अब वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो फॉल्स बेस लाइन है वो हमें तब यूज़ करनी चाहिए जब वाई एक्सिस जो है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं होता. जैसे कि दिस फॉल्स बेस लाइन स्टार्ट विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल. तो एक मिनिमम वैल्यू से शुरू होती है. ठीक है, ये फॉल्स बेस लाइन वाई वेरिएबल पर. फॉल्स बेस लाइन कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर. तो यहाँ पे एक फिगर गिवन है, तो उस फिगर से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें फॉल्स बेस लाइन जो है वो शो करनी चाहिए. देखो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस गिवन है, जैसे कि 2004 2005 6 7 8 9, और वाई एक्सिस पे गिवन है 102 105 112 107 120 एंड 117. ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, 0 हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया. तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ये जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वाई वेरिएबल की वो 100 से हो रही है ना, क्योंकि इसमें 102 है. ठीक है, फिर 105 है. सो हमें 100 से स्टार्ट करना होगा, तो 0 और 100 के बीच में काफ़ी गैप है ना. अब देखो यहाँ से देखो 100 से 105 5 का गैप है, 105 से 110 5 का गैप है.
यहाँ पे तो 5-5 का गैप है, लेकिन 0 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 100, तो 0 और 100 के बीच में तो काफ़ी गैप है ना। तो इसको कवर करने के लिए हम एक फॉल्स बेस लाइन जो है वो जिगजैग लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम फॉल्स बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, ये फॉल्स बेस लाइन हो गया, ये जिगजैग हमारी। तो फॉल्स बेस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में हम ये ड्रॉ करते हैं जिगजैग लाइन, जो कि दिखाता है कि 0 और 100 के बीच में काफ़ी गैप है, तो इसलिए उस चीज़ को शो करने के लिए हम ये ड्रॉ करते हैं। तो 2 zigzag lines are drawn in between the false baseline and the x axis। तो x axis, ठीक है, जो हमारे नीचे थी x axis और एक फॉल्स बेस लाइन, उन दोनों के बीच में हम एक zigzag 2 लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्पेस बिटवीन zigzag line remains open on y axis। ठीक है, तो जो अभी हमने देखा था zigzag लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी उनके बीच में कुछ गैप्स था। ठीक है, तो स्पेस था, उस स्पेस वो ओपन दिखाता है कि y एक्सिस पर। ठीक है, सो स्पेस एंड दिस कैन बी चेक फ्रॉम द अबव फिगर। हमने अभी एक जो फिगर देखी थी उससे हमने देख लिया था, है ना, अभी मैंने आपको दिखाया था। एंड द फॉल्स बेस लाइन इंडिकेट दैट द गैप ऑफ द डाटा हैज़ बीन कंडेंस। ठीक है, तो वो मैंने आपको ये बताया ही था कि गैप को इंडिकेट करती है वो फॉल्स बेस लाइन डाटा की, है ना। एंड द नेक्स्ट रूल है इंडेक्स का। तो टू वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन द सेम ग्राफ बाय मीन्स ऑफ टू लाइन्स। तो टू वेरिएबल्स जो होती हैं उनको सेम ग्राफ पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू लाइन्स के थ्रू। ठीक है, एंड दिस फैक्ट मस्ट बी शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राफ बाय यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, और ये हमें राइट साइड, ग्राफ के राइट साइड इंडेक्स में शो करना चाहिए। एंड तो लास्ट रूल जो है वो है फुटनोट का। सो द सोर्स ऑफ डाटा मे ऑल्सो भी इंडिकेट बिलो द ग्राफ बाय मीन्स ऑफ फुटनोट। तो जो ये सोर्स ऑफ डाटा होता है वो क्या इंडिकेट करता है, फुटनोट। ठीक है, हमें ग्राफ के नीचे एक फुटनोट भी बिलो में एक नीचे की तरफ शो करना चाहिए फुटनोट के तौर पर। ठीक है, देखिए ये जो डाटा ऑफ सोर्स है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ्स का टॉपिक भी। ठीक है, एंड इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू, and do subscribe, likes my videos, subscribe my channel and share the videos to all those students जिनको ज़रूरत है। ठीक है, एंड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी इनसे हेल्प हुई है आपकी पढ़ाई में, तो आप ज़रूर लाइक करना और शेयर करना आगे और बच्चों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू एंड राधे राधे।